हेलो दोस्तों, हम यहाँ पढ़ रहे हैं राजस्थान की प्रमुख महिला संतों के बारे में। प्रमुख महिला संतों के बारे में। और इसी क्रम में हम क्या देख रहे हैं, एमसीक्यूज देख रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इससे पहले हम 2 वीडियोस डाल चुके हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए तीसरा वीडियो। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है? जन खुशहाली बाई हल्दिया अखेराम की शिष्या, करमठी बाई बागड़, गंगाबाई नाथद्वारा सिहाड़, कर्माबाई अलवर गढ़ी मामोड। तो देखते हैं, पहले हम पक्की इंफॉर्मेशन लेते हैं। गंगाबाई जो है सिहाड़ से नाथद्वारा से संबंधित है, ये बिल्कुल पक्की इंफॉर्मेशन है। आप पुराने वीडियो में भी देख सकते हो, मैंने समझा रखा है। कर्माबाई नाम से 2 संत महिलाएं हुई हैं। एक तो अलवर गढ़ी मामोड में है, ये बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन है। और एक नागौर में जाति से जाट थी। और ये वही महिलाएं जिन्होंने जगन्नाथ जी को क्या खिलाया था, खिचड़ी खिलाई थी। तो ये भी सही है। तो 3 और 4 ऑप्शन में जरूर आएंगे। इसको भी काट दो, इसमें 3 भी नहीं है और इसको भी काट दो। आंसर ऑटोमेटिक निकल आया डी। दो ऑप्शनों की इंफॉर्मेशन से ही आंसर निकल आया। लेकिन करमेठी भाई बागड़ से है, ये बात बिल्कुल सही है। और जन खुशहाली बाई के बारे में आप खुद बताओगे कमेंट करके, नहीं, ये आपका होमवर्क है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, संत रानाबाई का जन्म किस गांव में हुआ? तो इनका जन्म हरनावा नागौर में हुआ था। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, हरनावा। ये मकराना में का एक गांव है और मकराना नागौर के अंदर आता है और नागौर शेखावटी के अंदर। संत रानाबाई जो है ये राजस्थान की दूसरी मीरा कही जाती है। आगे चलते। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है? तो अब तक की इंफॉर्मेशन के हिसाब से दयाबाई चरणदास की शिष्या है, सहजोबाई भी चरणदास संप्रदाय से संबंधित है। 1 और 2 तो ऑप्शन में आएंगे ही आएंगे, 1 और 2, बाकी के काट दो। अब देखते हैं 3 4, 3 कॉमन है तो 4 के बारे में देख लेते हैं हम। समान बाई अलवर माहौद से है, बिल्कुल सही है। ये निर्गुण भक्ति धारा से मानी जा सकती है क्योंकि ये आंखों पर पट्टी बांधकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करती थी। इसी क्रम में इनको हम निर्गुण भक्ति धारा में ले सकते हैं। डिपेंड करेगा ऑप्शन पे, ऑप्शन पे भी ये डिपेंड करेगा। आगे चलते हैं। तो 4 भी हो गई। अनूप कुमरी के बारे में भी देख सकते हैं। आंसर हमारा आ गया डी निकल के, नहीं। इन दो और इसके तीसरे में देख लेते हैं हम। अनूप कुमरी के बारे में किशनगढ़ से संबंधित है, हाँ ये बात भी सही है। और ये जो है किशनगढ़ के महाराज कल्याण सिंह की ये बूहा है। अगला प्रश्न है, मीराबाई की रचनाओं में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? ये तो हमने पुराने वीडियो में भी, इससे पहले के वीडियो में भी ये क्वेश्चन आ चुका था। ये टोका नहीं है, टीका है। टीका राग गोविंद मीरा की रचना है। नरसिंह मेहता की हुंडी ये भी है। प्रेम वाटिका नहीं है। रुक्मणी मंगल ये भी है। तो आंसर हो गया ए। ज्यादा टाइम खराब नहीं करते, आगे चलते। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है? कर्माबाई नागौर से, रानी रूपा दे बाला बदारा जारौर, ज्ञानमती बाई जयपुर गजनौर, ताज बेगम बल्लभ संप्रदाय से। तो इसमें हम पक्की इंफॉर्मेशन देखते हैं कि कर्माबाई जो है ये खंडेला सीकर से है। खंडेला सीकर से है, तो नागौर से नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो एक ऑप्शन में कभी नहीं आएगा। आंसर निकल आया ऑटोमेटिक बी। फिर भी हम देख लेते हैं। ताज बेगम जो है ये कोटा इनका कार्य क्षेत्र था और बल्लभ संप्रदाय से संबंधित थी, तो ये जो है सही होगा। ज्ञानमती बाई जयपुर गजनौर से थी, हाँ ये बात सही है। जयपुर गजनौर इनका कार्य क्षेत्र था, तो 3 भी आंसर में आएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन सही सेट नहीं है, 3 भी ऑप्शन में आएगा। तो एक तो आएगा ही नहीं, एक तो आएगा ही नहीं। तो 2 3 4 ये सही हो जाएगा।
ये रानी रूपादे जो है ये मल्लीनाथ की पत्नी है, राव मल्लीनाथ की पत्नी है। और राव मल्लीनाथ जो है कुंडा पंथ के प्रणेता है, कुंडा पंथ के प्रणेता है। ये एक वामावर्गीय पंथ है। तो अब आप इस क्वेश्चन में आप खुद चेक कर लेना रानी रूपादे कहाँ से संबंधित है, जालौर से है या नहीं, ये आपका होमवर्क है। आगे चल, अगला प्रश्न है सहजोबाई किस संप्रदाय की संत शिष्या थी? तो सहजोबाई जो है चरणदास संप्रदाय से थी, तो बी इसका आंसर सही होगा। आगे अगला प्रश्न सहजोबाई किस संप्रदाय की प्रमुख संत मानी जाती है? ये आपका क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट हो गया। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है रानीबाई की माता का क्या नाम था? तो गंगाबाई था, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये राजस्थान की दूसरी मीरा कही जाती है, राजस्थान की दूसरी मीरा इनको बोला जाता है। इनका जन्म जो हुआ था ये हरनावा गांव मकराना, यहां से संबंधित है। आगे अगला प्रश्न है निम्न से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है? फूलीबाई जोधपुर, करमैतीबाई खंडेला, गवरीबाई डूंगरपुर है। ये गलत प्रिंट हुआ है, डूंगरपुर। भूरीबाई अलख उदयपुर। तो देखो गवरीबाई जो है डूंगरपुर से संबंधित है, बागड़ की मीरा कही जाती है। 3 ऑप्शन में आएगा, 3 ऑप्शन में आएगा, बाकी के सारे काट दो आप। अब देखते हैं 1 और 3, 2 और 4 के बारे में देख लेते हैं। 4 2 के बारे में करमैतीबाई खंडेला से है, हाँ ये ठीक है, तो ऑप्शन ऑटोमेटिक निकल के आ गया। 4 भी देख लेते हैं हम, भूरीबाई अलख उदयपुर डूंगरपुर से, हाँ ऑप्शन ये भी सही है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। भूरीबाई अलख के बारे में बताया जाता है सगुण और निर्गुण दोनों भक्ति की धाराओं से संबंधित हैं। उदयपुर इनका कार्य क्षेत्र है। सादरगढ़, उदयपुर में सादरगढ़ एक गांव है वो। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है भोली गुजर का संबंध किस जिले से है? तो करौली से है, बी इसका सही आंसर होगा। और करौली में एक मंदिर है मदन मोहन जी, उसकी ये सेविका रही थी, उनको ये पूछती थी। तो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से संत चरणदासी संप्रदाय से संबंधित है? तो दयाबाई चरणदासी संप्रदाय से है, सहजोबाई भी है, ये तो फेमस ही है, तो ऑप्शन में 1 और 4 आएगा। 1 और 4 इसमें है, 1 इसमें नहीं है, इसको काट दो। 4 इसमें नहीं है, इसको काट दो। 1 और 4 2 कॉमन है, ये तो ये ऑटोमेटिक ये तो आएगा ही आएगा, ठीक है। और 3 को देखते हैं ताज बेगम। ताज बेगम जो है बल्लभ संप्रदाय से संबंधित है, ये मैंने पुराने इससे पहले के वीडियो में बता दिया है। बल्लभ संप्रदाय से संबंधित है, कृष्ण भक्त है ये ताज बेगम। नाम मोमडन है, मुस्लिम नाम लगता है, लेकिन ये बल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। इनका कार्य क्षेत्र कोटा है, तो 3 ऑप्शन में जरूर आएगा, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस हिसाब से डी। जन खुशहाली बाई के बारे में आप सर्च करो, ठीक है, ये आपका, और कमेंट करके मुझे बताना है। आगे अगला प्रश्न है मीराबाई के जीवन में घटित प्रमुख घटनाएं हैं। रूप गोस्वामी के स्त्री न देखने के व्रत को तोड़वाना, दूसरा है गिरधर गोपाल को अपना पति मानना, द्वारका में गिरधर गोपाल में विलीन हो जाना, और ख्याति प्राप्त निर्गुण संत कवित्री। तो गिरधर गोपाल का मतलब भगवान श्री कृष्ण से है, तो ख्याति प्राप्त निर्गुण कवित्री, तो निर्गुण कवित्री तो ये थी, निर्गुण नहीं है, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करती थी, तो ये सगुण है, निर्गुण हो ही नहीं सकती। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा करती थी, सगुण है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, तो 4 कभी नहीं आएगा, 2 ऑप्शन को काट दो। अब देखते हैं 4 कभी नहीं आएगा, तो 1 2 3 और 1 3 ये कॉमन है, तो दूसरे के बारे में हम देख लेते हैं। गिरधर गोपाल को अपनी पति मानना, हाँ इन्होंने गिरधर गोपाल को भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मानकर उनकी जो है आराधना की थी, और लास्ट में उनकी मूर्ति में ये रणछोड़ दास मंदिर है द्वारका में गुजरात में, वहां पे विलीन हो जाती है, तो 2 भी सही होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए।
आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है? कर्माबाई, गढ़ी मामूद, मैंने बताई थी 2 कर्माबाई हैं, एक तो अलवर और एक नागौर में, तो ये सही है। भूरीबाई अलग, फूलीबाई, फूलीबाई को जो है धर्म बहन बनाया था महाराजा जसवंत सिंह ने, जो जोधपुर से संबंधित है, तो भरतपुर से नहीं होंगे, तो 4 ऑप्शन में कभी नहीं आएगा। 1 और 3 कॉमन है, तो दूसरे को देख लेते हैं हम। करमेती बाई, करमेती बाई ये खंडेला सीकर से है, ठाकुर बिहारी मंदिर से भी इनका संबंध है, तो 2 ऑप्शन में जरूर आएगा, तो आंसर ए इज करेक्ट। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, दयाबाई किस भक्ति परंपरा से जुड़ी मानी जाती हैं? निर्गुण भक्ति, श्राम भक्ति, रामकृष्ण भक्ति और शाक्त भक्ति। देखो दयाबाई जो है चरणदासी संप्रदाय से है, और चरणदासी जो संप्रदाय है वो निर्गुण भक्ति प्लस सगुण दोनों का समन्वय रूप है, और इस संप्रदाय में राधा व कृष्ण के संयुक्त रूप की पूजा की जाती है, तो राधा कृष्ण भक्ति आंसर सी इज करेक्ट। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, संत भूरीबाई ने भक्ति के किस स्वरूप को अपनाया? संत भूरीबाई अलग जो है मेवाड़ से संबंधित थी, और इसने दोनों निर्गुण और सगुण भक्ति को अपनाया था, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे अगला प्रश्न है, कर्मठी बाई का उल्लेख इन ग्रंथों में पाया जाता है? पर्चावली, भक्त गाथा, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कर्मठी बाई जो है ये बागड़ इनका कार्य क्षेत्र था। बागड़ से एक और थी आपकी गौरी बाई, एक और थी फतेह कुमरी, तो अब इनका जो उल्लेख पाया जाता है वो 3 ग्रंथों में पाया जाता है। पहला ग्रंथ है रसिक, अनन्यमाल, दूसरा है पर्चावली, और तीसरा है भक्त गाथा। तो पर्चावली भक्त गाथा दोनों में, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है? रानी रत्नावती भावगढ़, भूरीबाई अलख, उदयपुर सादरगढ़, करमती बाई खंडेला, गंगाबाई जयपुर, गजगौर। तो अब मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि ये जो गंगाबाई है ये जब जतीपुरा से मूर्ति लाए थे भगवान श्रीनाथ की, कहाँ पे? सिहाड़। सिहाड़ कहाँ पड़ता है? राजसमंद में एक जगह है सिहाड़, वहां पे लाए थे, तो ये गंगाबाई उनके साथ आ गई थी। तो गजगौर से इनका संबंध नहीं है, गजगौर से तो जो है ज्ञानमती बाई का संबंध है, ज्ञानमती बाई, और ये जो ज्ञानमती बाई है वो चरणदासी संप्रदाय से संबंधित है। तो 4 ऑप्शन में ये सही सुमेलित नहीं है, तो 4 ऑप्शन में कभी नहीं आएगा, हटा दो। ऑप्शन अपने आप निकल आया, आंसर अपने आप निकल आया ए। अब बाकी करमेती बाई, भूरीबाई अलग और रानी भावगढ़, इन तीनों के बारे में आपको देखना है ये सही करेक्टेड मैच है या नहीं। आगे चलते हैं, और कमेंट में भी बताओ ये सही है या गलत। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है? सहजोबाई चरणदास संप्रदाय से, हाँ ये बात सही है। दयाबाई चरणदास की शिष्या है, ये भी सही है। अनूप कुंवरी किशनगढ़ की से संबंधित है, हाँ ये किशनगढ़ के राजा आपके कल्याण सिंह की बुआ थी। ताज बेगम अहमदाबाद, ताज बेगम जो है ये राजस्थान की है, तो अहमदाबाद से कैसे संबंधित हो सकती है? ताज बेगम का कार्य क्षेत्र था कोटा, और बार बार बताया मैंने इनका जो कार्य क्षेत्र है वो है कोटा, और बार बार बताया मैं बल्लभ संप्रदाय से संबंधित है, बल्लभ संप्रदाय। तो 4 ये गलत हो जाएगा, 4 ऑप्शन में कभी नहीं आएगा, बाकी 3 सही है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, गौरीबाई के सम्मान में किस महारावल ने मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये डूंगरपुर के महारावल थे, शिव सिंह इनका नाम था,
और इन्होंने बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया था, डूंगरपुर में मुकुंद मंदिर का निर्माण कराया था। मारावल शिव सिंह, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे चल, प्रश्न है सहजोबाई किस भक्ति परंपरा से जुड़ी संत नारी है? राम भक्ति, राधा कृष्ण भक्ति, निर्गुण भक्ति, शाक्त भक्ति। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ये सहजोबाई जो है चरणदासी संप्रदाय से संबंधित है और चरणदासी संप्रदाय में निर्गुण और सगुण दोनों भक्तियों का समन्वय दिखाई देता है और इसी संप्रदाय में राधा और कृष्ण के संयुक्त रूप की पूजा की जाती है। तो बी इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है? कर्माबाई नागौर, ज्ञानमती बाई जयपुर गजगौर, ताज बेगम पुष्टि मार्ग बल्लभ संप्रदाय, समान बाई भरतपुर। तो एक चीज देखो, ये जो समान बाई है ये अलवर से संबंधित है। कहां से? अलवर इनका कार्य क्षेत्र है, तो भरतपुर नहीं है, गलत हो जाएगा ये। और मैंने इनके बारे में ये भी बताया था कि ये अपनी आंखों पर पट्टी बांध के जो है भगवान श्री कृष्ण की पूजा करती थी। तो 4 ऑप्शन में कभी नहीं आएगा। अब देखते हैं ताज बेगम। अब 1 और 3 कॉमन है ये इसमें भी और इसमें भी। 2 को देख लेते हैं। ज्ञानमती बाई, ये जयपुर गजगौर, हाँ ये सही है। मैंने कितनी बार बताया आपको, ये चरणदासी संप्रदाय से भी संबंधित है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। बाकी के 1 और 3 के बारे में आप बताओ कि ताज बेगम मैंने बताया था कोटा कार्य क्षेत्र है, पुष्टि मार्ग या बल्लभ संप्रदाय से संबंधित है, ये भी सही रहेगा। कर्माबाई से 2 संत महिलाएं थी, एक अलवर में और एक नागौर में। नागौर में जो थी ये जाट जाति से थी और इन्होंने भगवान श्री जगन्नाथ जी को अपने हाथों से खिचड़ी खिलाई थी। तो ये भी सही होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अहमदाबाद युद्ध में रानाबाई के स्मरण पर विजय किस ठाकुर को मिली? तो इसका आंसर होगा बी, ठाकुर राज सिंह जो बोरबाड़ के ठाकुर थे। बी इज करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, रानी रूपादे के पति का नाम क्या था? राम मल्लीनाथ। और राम मल्लीनाथ जो है कुंडा पंथ के प्रणेता हैं, कुंडा पंथ। आगे चल, अगला प्रश्न है, संत ज्ञानमती बाई किस संत परंपरा से संबंधित है? तो चरणदासी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से निर्गुण भक्ति मार्ग को स्वीकार करने वाली महिला संत कौन सी थी? रानी रूपादे ये तो निर्गुण भक्ति से संबंधित थी ही, ये राम मल्लीनाथ की पत्नी थी और राम मल्लीनाथ ने कुंडा पंथ चलाया था। तो एक ऑप्शन में जरूर आएगा, इसको काट दो। ताज बेगम जो है बल्लभ संप्रदाय से संबंधित थी और बल्लभ संप्रदाय में भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है। तो 3 ऑप्शन में नहीं आएगा, 3 ऑप्शन में नहीं आएगा। 1 और 2 कॉमन है, 4 को देख लेते हैं हम। संत सहजोबाई, संत सहजोबाई चरणदासी संप्रदाय से संबंधित है और इसमें निर्गुण प्लस सगुण दोनों भक्ति धाराओं का समन्वय देखा जाता है। तो 4 को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। 4 को इंक्लूड करेंगे फिर भूरीबाई अलख, ये भी निर्गुण और सगुण दोनों भक्ति धाराओं से संबंधित है। या तो इसका आंसर होगा ओनली 1 या फिर इसका आंसर होगा ओनली 1, 2 और 4, क्योंकि इनको हम सगुण और निर्गुण वालों को अगर मिला लेते हैं तो 1, 2, 4 यही कूट सही बैठता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, रानी बाई ने जीवंत समाधि कहाँ ली? तो हरनावा, मकराना में। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चल, अगला प्रश्न है, दयाबाई ने निम्न में से किस ग्रंथ की रचना की थी? तो आंसर होगा बी, दयाबोध। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संत महिला ने लीला गान व हिंडोर लीला की मलहाल राग में रचना की थी? तो आंसर होगा 1, जन खुशाली बाई। आगे चल, अगला प्रश्न है, डूंगरपुर, ये ड है, डूंगरपुर में गौरीबाई के लिए किस मंदिर का निर्माण हुआ? बाल मुकुंद मंदिर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन को ऑप्शन काट के भी कर सकते हैं। द्वारकाधीश मंदिर कांकरौली में है, तो ये नहीं होगा। श्रीनाथ जी मंदिर सिहाड़ में है, श्री राजसमंद में, ये भी नहीं होगा। डूंगरपुर में है ही नहीं मंदिर। मदन मोहन मंदिर इनसे भोला गुजरी जुड़ी हुई है, तो
ये मंदिर करौली में है, तो डूंगरपुर में एक ही मंदिर बच जाता है, बाल मुकुंद मंदिर। तो ऐसे भी इसको कर सकते हो। आगे चल, अगला प्रश्न, रानी बाई किस जाति की थी? जाट। बी इज करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से निर्गुण भक्ति परंपरा से संबंधित महिला संत कौन सी है? रानी रूपादेवी, ये तो निर्गुण की है ही है, तो ऑप्शन में एक जरूर आएगा, एक जरूर आएगा, इसको काट दो। सैजोबाई, करमेती बाई और भूरी बाई अलग। करमेती बाई सीकर खंडेला से हैं और ये सगुण में आती हैं। 3 ऑप्शन में कभी नहीं आएगा, इसको भी काट दो। अब बचता है 1 4 2। 2 सैजोबाई को अगर चरणदासी के आधार पे लेते हैं तो ये निर्गुण और सगुण दोनों का कॉम्बिनेशन का पंथ है। भूरी बाई अलग भी दोनों का कॉम्बिनेशन है। 2 4 को फिर लेते हैं तो ये सी सही कूट बनता है। सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, चरणदासी संप्रदाय से संबंधित नहीं है। दयाबाई है, सैजोबाई ये भी है, गबरीबाई नहीं है, ज्ञानमती बाई ये भी है। तो 1 2 4 है, संबंधित नहीं है। नहीं है मतलब ऑप्शन 3 यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, गबरीबाई की भक्ति का प्रमुख संदेश क्या था? तो आंसर बी इज करेक्ट, हृदय की शुद्धता। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संत नारी ने 16 तिथि ग्रंथ की रचना की? तो ये सैजोबाई है। सैजोबाई ने एक तो 16 तिथि ग्रंथ की रचना की, दूसरे जो ग्रंथ है इनके नाम से ही है, सहज प्रकाश। तो बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भोली गुजरी का मूल निवास स्थान था बुगडार, करौली। ये करौली से ही संबंधित थी और भगवान मदन मोहन, वहां पे एक मंदिर है, मदन मोहन की ये पूजा करती थी। संत कर्मबाई किस जाति से संबंधित थी? जाट। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, रानी अनूप कुंवरी की रचनाओं में किस विषय पर पद मिलते हैं? कृष्ण श्रृंगार, आत्मनिवेदन, राधा कृष्ण लीला, उपरोक्त सभी। तो मैं ये बता दूं कि अनूप कुंवरी जो है किशनगढ़ से संबंधित थी और इनकी रचनाओं में जो पद मिलते हैं वो तीनों में ही मिलते हैं, कृष्ण श्रृंगार, आत्मनिवेदन और राधा कृष्ण। तो उपरोक्त डी इज करेक्ट आंसर। डी इज ए करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, संत जन खुशाली बाई ने निम्न में से किस ग्रंथ की रचना की? संतवाणी, गुरु दोनाव, अखेराम संग्रह। अखेराम तो इनके गुरु ही थे, तो मैं आपको बता दूं तीनों की रचना करी थी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे चलते। प्रश्न, संत गंगाबाई का संबंध किस प्रमुख मूर्ति स्थापन से है? तो श्रीनाथ जी से है। बी इज करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं। यहां और देख लेते हैं, मदन मोहन से तो भोली गुजरी है, मदन मोहन जी मंदिर से तो भोली गुजरी है जो करौली से संबंधित है। बाल मुकुंद से गबरीबाई है, गबरीबाई बागड़ की मीरा जिनको बोलते हैं। द्वारकाधीश मंदिर काकरौली में है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, करमठी बाई का उल्लेख निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलता है? करमठी बाई जो है बागड़ से संबंधित है, तो अब इनका उल्लेख निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलता है? रसिक, अनन्यमाल, सहज प्रकाश, विनय मल्लिका और भक्तमाल। तो ये सहज प्रकाश तो इसलिए नहीं होगा इसका आंसर क्योंकि सहज प्रकाश जो ग्रंथ मिला है, सॉरी, सहज प्रकाश जो ग्रंथ लिखा है वो सहजोबाई ने लिखा है और विनय मल्लिका जो है दयाबाई का है। तो ये दो तो ऑप्शन में नहीं होंगे। मैं आपको बता दूं, ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। किन किन ग्रंथों में करमठी बाई का उल्लेख मिलता है? तो 3 ग्रंथ बताए थे मैंने पुराने वीडियो में भी। पहला है ग्रंथ रसिक, अनन्य माल, दूसरा ग्रंथ है पर्चावली और तीसरा ग्रंथ है आपका भक्त गाथा। ये भक्तमाल नहीं है, भक्त गाथा है, तो इसलिए ए इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, थैंक यू दोस्तों। अगर अच्छा लगा हो आपको इस तरह की अप्रोच तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में ये भी बताओ कि और किस तरह की आप इसमें सुधार चाहते हो।